झारखंड हाईकोर्ट से गोड्डा सांसद की पत्नी को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने अलग आरोपों को किया खारिज। जमीन से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का दिया आदेश। रांची में पेरेंट्स एसोसिएशन ने किया सम्मेलन का आयोजन। निजी स्कूलों के बारे में की गई चर्चा। मौके पर कई मंत्री रहे मौजूद। बोकारो में युवा मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन। बोकारो उपायुक्त कार्यालय का किया घेराव। अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। गिरिडीह में श्री बीरपुर कंपनी पर आयकर की कार्रवाई। 22 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। आईटी रिटर्न फाइल में पाई गई गड़बड़ी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। जमीनी हेराफेरी पर लगाम। झारखंड में जमीन का लूट बंद करने के लिए राज्य सरकार अब तैयारी कर रही है। जमीन की बढ़ती लूट और जमीन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक कड़ा कानून अब लाने वाली है। भू माफियाओं को रोकने और जमीन की हेराफेरी को रोकने के लिए आखिर सरकार अब क्या करने वाली है, वो आप जानेंगे। रिपोर्ट में फिर करेंगे चर्चा। झारखंड में जमीन की हेराफेरी और लगातार हो रहे घोटालों को रोकने के लिए हेमंत सरकार जल्द ही अब निर्णय ले सकती है। विधानसभा के बजट सत्र में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के द्वारा ध्यानाकर्षण के माध्यम से जमीनों की ऑनलाइन रसीद कटवाने में आ रही समस्या का सवाल उठाया। सदन के अंदर बीजेपी विधायक नीलकंठ मुंडा ने म्यूटेशन के नाम पर बढ़ती भ्रष्टाचार और लूट की भी बात कही है। लाए तो सही, कब लाएंगे? तो सवाल ये नहीं है, सवाल है कि जो तुरंत क्या मामला है उसको तो ठीक कराया जाए। जो तुरंत का मामला उसको ठीक कराए ना। आप लाएंगे, ये भविष्य काल वाली बात बोल रहे हैं ना। बीजेपी के विधायक नीलकंठ सिंह के सवाल पर सरकार से इस मामले में सदन में जवाब मांगने लगे, जिस पर कोई प्रतिक्रिया न मिलना देख हंगामा करने लगे। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले पर बाद में चर्चा की बात कहकर सदन को स्थगित कर दिया। जिसके बाद भी हंगामा होता रहा। फिर मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर सरकार की बात कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में हर एक जमीन की व्यक्तिगत पहचान के लिए यूनिक कोड लागू करने की बात कही है। समस्या एक दिन का नहीं, ये समय एकीकृत बिहार से ही चला आ रहा है और सरकार इस बार खतियान को और रसीद लोगों को आसानी से मिले, इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है महोदय। अभी आपने कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा होगा, हम लोग सभी प्लॉटों को, राज्य की जितने भी प्लॉटें हैं सभी को यूनिक आईडी, उनका यूनिक कोड भी बनाने जा रहे हैं महोदय। और इस पर सरकार सर्वे को लेकर सबकी जमीन को चिन्हित करने के लिए नई डिवाइसेस लगाने जा रही है। लगभग राज्य में 30 डिवाइस लगेंगे, जो हम लोगों ने अभी तैयारी की है अध्यक्ष महोदय। और मुझे लगता है कि अभी तुरंत इस बात का सवाल सुधारा जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा और इसके लिए सरकार काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। और हमको लगता है कि अध्यक्ष महोदय हम जितनी जल्दी हो सके, हमारी भी चिंता है यहाँ पर, क्योंकि जमीन को लेकर आए दिन खबरों में जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं, कभी 300-400 एकड़ जमीन भूमाफिया ने इधर उधर कर दिया। तो अध्यक्ष महोदय, ये विषय थोड़ा बड़ा है और इसको लेकर सरकार अभी काम कर रही है। मुझे लगता है कि अगले सत्र में इस विषय पर मजबूती से हम अपनी बात करें। मुख्यमंत्री के जमीन लूट रोकने के लिए यूनिक कोड लागू करने के बयान पर बीजेपी विधायक चुटकी ले रहे हैं। बीजेपी विधायकों ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना प्रसाद चढ़ाए कुछ भी नहीं होता। ऐसे में यूनिक कोड लाने से पहले व्यवस्था आप ठीक करें। देखिए, सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। और जो ये घोषणा किया है, हम निश्चित तौर पर आपको बता देते हैं कि ये जब तक ये लोग शासन में रहेगा ये काम नहीं कर पाएगा। और इनकी घोषणाएं, इन लोग का जो चुनावी एजेंडा बहुत अंतर है। इन लोग चुनावी बाहर बोलता है कुछ, अंदर आके बोल देता है कुछ। बाहर बोलता है 5,000 रुपया महीना देंगे, अब भीतर आके बोलता है 5,000 रुपया सालाना देंगे। उसी तरह से ज़मीन के मामले में ऑनलाइन के बहाने हर ब्लॉक, हर अंचल में लूट मचा हुआ है। बेचारे लोग, गरीब गुरबा आदिवासी अपना मोटरसाइकिल के लिए, दाखिल खारिज के लिए, कई तरह का काम में
अब जाइए वहाँ बिना सीओ माल अपना माल गुजारी, अपना माने माल गुजारी मतलब प्रसाद चढ़ाए बिना कोई काम नहीं होता है। झारखंड में ऑनलाइन के नाम पर जमीन की लूट का खेल बहुत बड़ा है, जिसमें कई उच्च स्तर के अधिकारी और नेता भी शामिल रहते हैं। ऐसे में जमीन का यूनिक कोड और अन्य उपाय जल्द लागू किए जाने की जरूरत है, ताकि राज्य में जमीन के लूट को जल्द ही रोका जा सके। रांची से सहयोगी विशाल के साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन की रिपोर्ट। पर लगाम अब लग पाएगी? सवाल तमाम, क्योंकि जमीनी हेराफेरी को रोकना एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। आज के दिन वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, जमीनी हेराफेरी पर क्या इस तरह से लगाम लगा सकती है सरकार, जो एक विशेष पहल, विशेष कदम तो उठाने वाली है? कुंदन जी, देखिए सागर, जब से झारखंड की स्थापना हुई है, जो यहाँ पर जमीन कानून है, खास करके अगर बात कर लें तो CNT एक्ट और SPT एक्ट, इन दोनों कानूनों की वजह से झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन को खरीद बिक्री कर पाना थोड़ा कठिन काम है। और माना यह जाता है कि जो इन कानूनों के तहत प्रावधान है, उन प्रावधान में एक आम नागरिक या एक आम झारखंडी आदिवासियों की ज़मीन को नहीं खरीद सकता है और नहीं आदिवासी किसी गैर आदिवासी को ज़मीन बेच सकते हैं। तो बहुत जटिलता है और जो कानून है, कानून में अस्पष्टता की थोड़ी सी कमी है। इसको लेकर झारखंड में भू माफियाओं ने अलग तरीके का एक गोरख धंधा बनाने की कोशिश की, जिसके तहत पहले ज़मीन को पुराने समय से रजिस्ट्री दिखाई जाती है, फिर वो SAR कोर्ट में मामला जाता है, जहां उस ज़मीन के अगेंस्ट कॉम्पनसेशन, मुआवजा देने की बात की जाती है, और तब जाकर वह गैर आदिवासी के पास ज़मीन पहुंच पाती है। जितना कॉम्प्लिकेशंस है, उसको लेकर भू माफियाओं ने एक कह सकते हैं कि ज़मीन के खरीद बिक्री का जो षड्यंत्र रचा है, उसके तहत बहुत सारे आदिवासियों की ज़मीनें गैर आदिवासियों को बेच दी गई हैं। तो इस पूरे मसले पर खास करके झारखंड में पीछे इतिहास भी गवाह रहा है कि भू माफियाओं के आपसी वर्चस्व में खून खराबे भी हुए हैं, गोलियां भी चली हैं, हत्याएं भी हुई हैं। तो यह एक पूरी लॉबी है, जो लॉबी इस चीज़ को लेकर झारखंड में काम करती है। अब उसको दुरुस्त करना, जो इतने दिनों से समस्या चली आ रही है, उसको एक दिन में दुरुस्त कर पाना असंभव है। और गाहे बेगाहे अंचल अधिकारियों में, अंचल कार्यालयों में जो देखा जाता है कि ज़मीन के म्यूटेशन जो दाखिल खारिज है, वह मामले नहीं निपट पाते हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने एक पहल भी की थी कि तमाम 24 जिलों में 24 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी, जो आदिवासियों को या बाकी ज़मीन के कागजातों के लिए इन पर्यवेक्षकों की मदद से वह लोग कागजात प्राप्त कर सकते थे। तो हर जगह से एक प्रक्रिया शुरू की गई, और अब जिस एक यूनिक आईडी की बात की जा रही है मौजूदा सरकार में, और जिसके बारे में CM सोरेन भी चर्चा कर रहे थे, एक एक जमीन को उस तरीके से आइडेंटिफाई करना, खाता नंबर, खसरा नंबर, प्लॉट नंबर, इन तमाम चीज़ों को लेकर चल पाना, और खास करके झारखंड के पूरे भूभाग को कि कौन सी ज़मीन गैर मजरूआ है, कौन सी सरकारी ज़मीन है, कौन सी ज़मीन आदिवासी है, कौन सी ज़मीन गैर आदिवासी है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में अगर सरकार बढ़ी है तो एक लंबा समय लग सकता है, लेकिन एक शुरुआत है, शुरुआत को सराहा जाना चाहिए। और अगर इस शुरुआत को मौजूदा सरकार में सफलता मिल जाती है, यह काम अगर पूरा हो जाता है, तो आने वाले समय में कह सकते हैं कि जमीन मामलों को लेकर झारखंड में जो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, वह विवाद की स्थिति समाप्त हो जाएगी। जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है अंचल कार्यालयों में, वो बोलबाला समाप्त हो जाएगा, और जो भू माफिया हैं, उन भू माफियाओं का पूरा जो रैकेट है या खेल है, वो समाप्त हो जाएगा। सागर, लेकिन कुंदन जी, आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई? अन्य सरकारें भी इस पर बेहतर कदम उठा सकती थी, क्योंकि ये मामला देखिए शुरुआत से ही चला आ रहा है और आप बहुत करीब से झारखंड को देख रहे हैं। अन्य सरकारों ने आज तक क्या काम किया? क्योंकि ये जमीन की हेराफेरी आज से नहीं, पिछले कई दिनों से जारी है। कुंदन जी, सागर, यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा, कई दिनों से नहीं, कई वर्षों से जमीन की हेराफेरी जारी है। और आपको पता है कि जो स्थिति है
पिछली सरकारों ने क्यों काम नहीं किया, ये पूरा का पूरा खेल भूमाफियाओं से संबंधित है। भूमाफियाओं की पहुंच और पकड़ इतनी ऊपर तक है कि इन्होंने इस संबंध में सरकार को, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, सरकार को कभी भी इस संबंध में कोई निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता नहीं दी। भूमाफियाओं का दबाव कुछ ऐसा रहा कि मौजूदा पिछली सरकारों में कभी भी किसी भी मंत्री ने, वो चाहे भू राजस्व मंत्री की बात कर लें, सरकार की बात कर लें, मुख्यमंत्री की बात कर लें, वह इस तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाए कि इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी हो सके। सागर, पूरा का पूरा खेल जो है वो मांग और पूर्ति के बीच का है, डिमांड और सप्लाई के बीच का है। आप देखें झारखंड का जो भूभाग है, झारखंड में जो जमीन है, जिस जमीन पर आप घर बनाकर रह सकते हैं, जिस जमीन पर रिहायशी बिल्डिंगों का निर्माण किया जा सकता है, उसकी मात्रा सीमित है। और झारखंड निर्माण के बाद जो झारखंड की आबादी है या बाहर दूसरे राज्यों से, दूसरे शहरों से लोग झारखंड में आकर बसना प्रारंभ किए, यहीं से जमीन की मांग। राजीव रंजन जी जुड़ गया, प्रवक्ता कांग्रेस के फोन लाइन पर। राजीव जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। राजीव जी, एक अहम कदम उठाया तो जा रहा है, लेकिन क्या जो यूनिक कोड और जो तमाम बातें आज के दिन सदन में कही जा रही है, सर, क्या धरातल पर भी उतनी ही दिखाई देंगे? सरकार इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि जितने गलत कार्य किए गए पहले सत्ता के संरक्षण में, लगातार एक दल विशेष के द्वारा जब से झारखंड राज्य अलग राज्य का गठन हुआ तब से लेकर के एक संगठित गिरोह के रूप में यहाँ भूमि की लूट हुई है, उस लूट पर विराम लगाने के लिए और यहाँ विकास भी धरातल पर उतरे, इस बात के लेकर के किसी को कोई दिक्कत भी न हो और जो नीयत में खोट भी न हो, नीतियां अच्छी बने, इस दिशा में सरकार प्रयासरत है और उसी दिशा में आज जो कदम उठाया गया है ये दिखाई देगा आपको आने वाले दिनों में। ठीक है, हमारे एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी भी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, राजीव जी लाइन पर। राजीव जी, बड़ा सवाल, जो सरकार ने शुरुआत की है, जो पहल की है, वो जाहिर सी बात है बहुत सारे मामलों को लेकर, वो चाहे भू माफियाओं के बीच में खूनी संघर्ष की बात हो, अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार के बढ़ावा देने की बात हो, या बाकी तमाम तरह की जितनी समस्याएं हैं, बहुत सारे समस्याओं का निवारण हो जाएगा इस यूनिक आईडी की वजह से। आपको क्या लगता है झारखंड का जो क्षेत्रफल है, इस पूरे भूभाग का, झारखंड के भूभाग का हर जमीन, हर प्लॉट, हर खाता, हर खसरे का यूनिक कोड डेवलप कर पाना इतनी आसान प्रक्रिया है या कितना वक्त लगने का अंदाजा लगता है? क्योंकि आप सरकार को जान रहे हैं, सरकार की कार्य प्रणाली को समझ रहे हैं, सरकार की मंशा को समझ रहे हैं, कितना समय लगने का अंदाजा है इसमें? देखिए, जब कोई अच्छी चीज होती है तो निश्चित रूप से उसको पूरा करने के लिए समय लगता है और यह प्रक्रिया भी जटिल है, ये भी मैं मानता हूँ, जिसे मैं खुले दिल से स्वीकार करता हूँ। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसको 17 वर्षों तक लगातार एक ऐसे दल के द्वारा शासन यहाँ चला करके उसकी जो आदत है ना, उसमें इतनी अब संस्कृतियां भर दी गई हैं कि उसको सुधारने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। लेकिन अगर ईमानदार प्रयास हो और जो दूरदर्शी इरादा हो, उसको लेकर के सरकार अगर कामयाब तरीके से काम करने के लिए उतरी है तो निश्चित रूप से एक एक चीज पर आप देखेंगे कि लगातार हर चीज पर विराम लगाते हुए स्पष्ट नीति के साथ जमीन पर उतर रही है। अगर हम चर्चा करें, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी जिस प्रकार से मोमेंटम झारखंड को लेकर के यहाँ लोगों को आमंत्रित किया गया, आनंद फानन में जो गैर मजरूआ भूमि थी उसका भूमि बैंक के रूप में घोषणा तो कर दी गई, लेकिन सरजमीन पर हुआ क्या? तमाम तरह की दुश्वारियां थी। इस सरकार ने क्या किया कि स्टेक होल्डर्स की मीटिंग की, जो लोग पहले से यहाँ निवेश कर चुके थे, जो उद्योग रुग्ण हो चुके थे, उनकी बैठक पहले बुलाई गई, ना कि बाहर के लोगों को आडंबर करके इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर यहाँ बुला करके लोक लुभावन वादे करके उनको आगे विकास का आईना दिखाने का प्रयास किया गया। हम ऐसे लोगों को पहले खड़ा करने का प्रयास करेंगे जो पहले से ही झारखंड को संजीवनी देते चले आए हैं। अगर किसी प्रकार से उनकी जो व्यवसाय है वो रुग्ण हो गया है तो पहले सरकार उनको सहारा देगी। अगर वो स्थापित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको देख करके आने वाले दिनों में बाहर के भी उद्यमी यहाँ आएंगे और जो सरकार की नीतियां हैं वो जमीन पर दिखाई देगी।
ठीक है राजीव जी, एक सवाल, आपने स्टेक होल्डर्स मीटिंग की बात कही और साथ ही झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही। कहीं ना कहीं ये मसला फिर उसी लैंड जमीन संबंधी समस्याओं को लेकर आकर फंसता है, क्योंकि सरकार उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को या बाकी दूसरे इंडस्ट्रियल हाउसेस को जमीन मुहैया नहीं करा पाती है और इसके लिए उन्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो इस यूनिक कोड से क्या लैंड बैंक का निर्माण करना सरकार के लिए आसान हो पाएगा और उद्योगपतियों को जमीन मुहैया करा पाना संभव हो पाएगा? समय लगेगा, इसमें निश्चित रूप से समय लगेगा, और अगर प्रयास ईमानदार है तो उस कामयाबी भी मिलेगी। हमें पूरी उम्मीद है। मैंने पहले ही कहा कि जिस प्रकार से पिछली सरकार के द्वारा आनंद फानन में सिर्फ गैर बजरुआ जो भूमि है उसके आंकड़े को एक साथ इकट्ठा करके और लाखों हेक्टेयर भूमि की को दर्शा करके उद्यमियों को जो यहाँ बुलाने का जो आडंबर किया गया, उसका फलाफल क्या मिला कुंदन जी आज से छुपा हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन कुंदन जी क्या लग रहा है, जो लगातार बढ़ते मामले थे हत्याओं को लेकर, ये भी क्या कम होंगे इस तरह से? देखिए सागर, बहुत स्पष्ट सी स्थिति है। झारखंड का क्षेत्रफल लगभग 80,000 स्क्वायर किलोमीटर है और इसमें बहुत सारी जो जमीन है वह जमीन जंगलों से, वनों से, पहाड़ों से आच्छादित है। ऐसे में सरकार के पास कह सकते हैं बस लगभग 4 साल का समय बचा हुआ है, हालांकि उससे भी कम समय बचा है। और इस पूरे अरसे में अगर सरकार इस प्रयास को कर पाने में, क्योंकि यह एक भीष्म प्रयास है सागर, मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इतने बड़े भूभाग का यूनिक कोड क्रिएट कर पाना जमीनों का, कि कौन सी जमीन फॉरेस्ट एरिया में आती है, कौन सी जमीन CNT SPT एक्ट के तहत कवर हो रहा है, कौन सी जमीन जनरल लैंड के तहत है, कौन सी जमीन गैर मजरूआ है। देखें, यहां पर झारखंड में हुआ यह है कि गैर मजरूआ जमीन को भी आम जमीन बताकर और उसकी खरीद बिक्री की गई है। और इस पूरे मसले में कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी है, खून की कह सकते हैं खूनी संघर्ष भी हुआ है। भूमाफियाओं के बीच के जो संघर्ष की कहानी है, आए दिन राजधानी रांची में या झारखंड के बाकी दूसरे हिस्सों में जिस तरीके से खूनी संघर्ष देखने को मिलता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं झारखंड के जमीन के खरीद बिक्री का भी मामला लगा रहता है। तो सरकार ने एक भीष्म प्रयास शुरू जरूर किया है, लेकिन अब यह देखना अहम होगा कि क्या सरकार मौजूदा कार्यकाल में इस भीष्म प्रयास को सफल कर पाती है, उसको संभव बना पाती है। और अगर यह प्रयास संभव हो गया तो जिसकी बात राजीव रंजन जी कर रहे थे अभी कि ये स्टेक होल्डर्स की मीटिंग की जा रही है, देखिए झारखंड में उद्योगपति उद्योग लगाने को बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि झारखंड के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है और झारखंड के पास जो बाकी स्थितियां उपलब्ध हैं, जो पानी की उपलब्धता है, सड़क रेल नेटवर्क और खास करके हल्दिया और दूसरे बंदरगाहों से जो इसकी निकटता है, इसकी वजह से झारखंड में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इंटरेस्टेड बहुत होते हैं आने में। लेकिन जब वहां यहाँ काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए जमीन की आवश्यकता होती है। झारखंड में आज तक किसी भी उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए लैंड बैंक की स्थापना नहीं की गई है, और जिसकी वजह से उन्हें जमीन मुहैया करा पाना बहुत ही दूर हो जाता है। और एक बार अगर जमीन मुहैया करा भी दिया जाता है तो वहां पर विस्थापन को लेकर, उनके पुनर्वास को लेकर तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो अगर सरकार इस प्रयास में सफल होती है तो एक तो अपराध में कमी आएगी, दूसरा जो अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार का मामला चलता रहता है, जो हमने कई बार अपने रिपोर्ट में दिखाया भी है कि किस तरीके से लगभग 160-61 अंचल अधिकारियों का एक बार में तबादला कर दिया जाता है, और कई अंचल अधिकारियों पर आरोप भी लगे रहे हैं, उन्हें निलंबित भी किया गया है। रांची और देवघर के 2 अंचल अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। तो ऐसे में जो भ्रष्टाचार है, खूनी संघर्ष है, कह सकते हैं गैर कानूनी गतिविधियां हैं, उद्योग धंधों के बढ़ावा देने की बात है, इस एक प्रयास से सागर तमाम चीजों में सहूलियत होगी। तो जाहिर सी बात है, झारखंड में अगर अपराध की कमी होती है, भ्रष्टाचार में कमी होती है और उद्योग धंधों का विकास होता है, तो झारखंड प्रगति की राह पर अपने आप निकल पड़ेगा। और शायद इस प्रयास को कब तक सफल हो पाएगा मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि रास्ते बहुत कठिन है, जो टास्क है वह टास्क बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सरकार ने अगर शुरुआत की है तो इसकी सराहना की जानी चाहिए। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका VIP न्यूज़ में बातचीत के लिए। लेकिन कुंदन जी, जो आज के दिन बीजेपी ने जिक्र किया कि बिना चढ़ावा के कुछ भी होने नहीं वाला, तो क्या चढ़ावा की बात ये भ्रष्टाचार से ही जोड़कर की जा रही है यहाँ पर कुंदन जी?
बिल्कुल सागर, ये चढ़ावा की बात है तो ये भ्रष्टाचार से ही जोड़कर इसको आप देखेंगे। और जाहिर सी बात है, देखें, अधिकारी किसी सरकार से नहीं जुड़े होते, अधिकारी अपना काम करते हैं। कोई भी अधिकारी, वो चाहे ईमानदार हो या भ्रष्ट अधिकारी हो, वह किसी सरकार का हितैषी नहीं होता है। अधिकारियों की अपनी भूमिका होती है, उसे आप किसी भी सरकार से क्लब करके कोरिलेट करके नहीं देख सकते। अब अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार का बढ़ावा दे रहा है, जमीन की खरीद बिक्री में भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है, गैर मजरूआ जमीन को आम जमीन बनाकर खरीदने और बेचने के कागजातों को तैयार कर रहा है, गैर आदिवासी जमीन को आदिवासी को और आदिवासी जमीनों को गैर आदिवासियों को खरीदने और बेचने में मदद कर रहा है, तो यह अधिकारियों की कमी है। और जाहिर सी बात है, अधिकारियों की जो स्थिति है, चढ़ावा की जो बात की जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि यह चढ़ावे की प्रक्रिया या चढ़ावे की परंपरा की शुरुआत आज से हुई है। यह तब से शुरू है, चढ़ावे की प्रक्रिया और परंपरा, जब से झारखंड का निर्माण हुआ है। और शायद यही वजह है, जिस तरीके से मैंने कहा कि जमीन के मांग और पूर्ति, सप्लाई फिक्स है। जमीन जो है झारखंड में, जो आप कह सकते हैं, जो मैंने बताया कि लगभग 80,000 स्क्वायर किलोमीटर में झारखंड फैला है, आप उसे बढ़ा नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे रिहायशी जमीनोन को, घर बनाने के लायक जमीनों को खरीदने के लिए ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई है। तो ऐसे में एक तो जमीन की कीमतों में हताशा वृद्धि हुई है, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि गैर कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। और ऐसी जब प्रक्रियाएं होंगी तो भ्रष्टाचार तो अपने आप पनपेगा ही, बढ़ेगा ही। तो पिछली सरकार को, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या मौजूदा सरकार को, यह भ्रष्टाचार को लेकर किसी भी सरकार को, किसी भी राजनीतिक दल को घेरने का कोई आधार नहीं बनता है। सागर, ठीक है, प्रतुल शाहदेव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के लाइन पर। प्रतुल जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। नमस्कार सागर जी। ठीक है प्रतुल जी, अगर हेमंत सोरेन कोई बेहतर काम करने जा रहे हैं, जो लगातार बढ़ते मामले थे जमीन को लेकर, उस पर अंकुश अगर लग सकता है यूनिक कोड के माध्यम से, तो सर इसमें बुराई क्या है? सर यहाँ पर भी सर आरोप लगाया जा रहा है कि चढ़ावा देना पड़ेगा, प्रसाद देना पड़ेगा। प्रतुल जी, देखिए, बेहतर काम अगर सरकार करे तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होती है कि वो सराहना भी करे और सरकार को आईना भी दिखाए गलत चीजों पे। पर इस सरकार ने कौन सा अच्छा काम किया? अब देखिए, जिस तरीके से जमीन की लूट इस सरकार के संरक्षण में हो रही है, और मैं इतनी बड़ी आरोप को पूरे तथ्यों के साथ लगा रहा हूं। मेडिकल हॉस्पिटल है बिल्कुल शहर के बीच में, उसके बगल में एक जमीन पे पुलिस कर्मियों की मौजूदगी पे अवैध कब्जा कर लिया गया। जमीन के मालिक रोते पीटते रह गए, कुछ नहीं हुआ, रातों रात बाउंड्री कर दी गई। इसी तरीके से हेहर मौजा है रांची में, वहां पे एक बड़ी प्लॉट पर एक बड़े दबंग नेता के करीबियों ने कब्जा कर लिया। देखिए, जिस तरीके का रैकेट चल रहा है यहाँ सीओ एलआरडीसी के यहाँ, जिस तरीके से सरकारी जमीन, आदिवासी जमीनों की बंदरबाट हो रही है। और आपको याद होगा सागर, कुछ ही दिन पहले ये सरकार एक कानून लेकर आई थी कि रेवेन्यू से जुड़े जितने कर्मचारी, अधिकारी हैं, सीओ हैं, एलआरडीसी हैं, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती जमीन के मामले में। जब हम लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया तो सरकार ने कैबिनेट से पास होने के बावजूद इस बिल को पेश नहीं किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर अच्छे नियत से किसी चीज को करे तो स्वागत है, लेकिन पहले जो जमीन की लूट जारी है उस पर तो ये लगाम लगा नहीं पा रहे, तो फिर ये नए चीजों की घोषणा करके ये सिर्फ गोल पोस्ट बदलते हैं। जी चलिए, हमारे एडिटर कुंदन जी भी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, प्रतुल जी, बीते 3 हफ्ता पहले झारखंड के लगभग 161 अंचल अधिकारियों का तबादला एकमुश्त कर दिया गया। आपको क्या लगता है, इसमें भ्रष्टाचार के लिए ये किया गया या भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ये किया गया? नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही पारदर्शी तरीके से सारे नियम कानून को मानते हुए किए गए ट्रांसफर थे। दरअसल जिसकी फाइल में जितना वजन था उसको वैसे ही वजनदार पोस्टिंग दी गई है। आप देखिए, कोई 3-3, 4-4 महीने के अंदर सीओ की जो पोस्टिंग हुई थी उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अमूमन जून, जुलाई और दिसंबर का महीना नियत तय होता है, लेकिन इस सरकार को इतनी हड़बड़ी थी कि उसने मार्च में ही, फरवरी मार्च में ही बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया। और कुंदन जी, आप भी जानते हैं जिस तरीके से मेडिका के पास में जिस भूखंड की अवैध रूप से कब्जा करने की घटना सामने आई है, उस भूखंड की कीमत करोड़ों में नहीं अरबों में है, और बड़े नेताओं का उसमें संरक्षण इन्हें प्राप्त है। तो साफ तौर पर सरकार अगर पारदर्शी तरीके से काम करती तो हमें विश्वास होता, लेकिन यहाँ तो सारा अवैध धंधा, वो अवैध अफीम की खेती हो, अवैध खनन हो, अवैध जमीन का धंधा हो, इस सरकार के कार्यकाल में बढ़ावा लगता है। जी चलिए, वक्त थोड़ा कम है प्रतुल जी,
बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से जमीन हेराफेरी पर जल्द